जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज सोमवार है 25 अगस्त 2025। संध्या 7:15 हुआ है। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी के शरीर के सामने बैठ के मेरा शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। संगत जी, आज मैंने आइस डॉक्टर को दिखाने गए। 3-4 दिन पहले से मेरा लेफ्ट आई बहुत रेडिश हो गए थे। राइट आई में भी थोड़ा सा था, लेफ्ट आई में ज़्यादा था। तो 2 महीना पहले मेरा कैटरेक्ट ऑपरेशन भी हुआ है, तो मैं डर गई। इसके ऑपरेशन के पहले 2-3 बार हुआ था, लेकिन मैं दिखाने गई थी। डॉक्टर ने बोला था जो कभी कभी बीपी हाई होने से हो जाता। तो इस बार 2 महीने पहले मैंने ऑपरेशन किया और ऐसे लेफ्ट आई रेडिश हो गए, तो मैं डर गई। तो मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। आज वो अपॉइंटमेंट था। तो संगत जी, हुआ क्या है, वहाँ जाने के बाद पता चला एक्चुअली हम सीजीएचएस के अंडर में है। तो वो सीजीएचएस का जो साइड है कंप्यूटर में, वो काम नहीं हो रहा है। इतना दूर जाने के बाद जब हमें बोला जो ऐसे आज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कंप्यूटर नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद हम 3 बजे पहुँचे, 4 बजे हमारे अपॉइंटमेंट था। तो कह रहा है कुछ देर के लिए वेट करो, फिर आ जाएगा, कंप्यूटर काम करने लगेगा तो हो जाएगा। लेकिन हम वेट करते रहे। 2-3 बार पूछने गई, कहते नहीं हुआ। लेकिन मेरी तबीयत ना 2-3 दिन से ऐसी बिगड़ी हुई थी। हाँ, सिर पे मेरा हल्का सा पेन भी था और सिर के बीच में मेरा एक अनईज़ी फील हो रहा था। 2-3 दिन से चलने फिरने में भी बहुत थकान महसूस करती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं घर चली जाऊँगी, दिखा नहीं पाऊँगी। फिर वही प्रॉब्लम, फिर कब अपॉइंटमेंट मिलेगा, कब इनका कंप्यूटर सही होगा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हाँ, गुरुजी जाते वक्त ऐसे हमें 777 का एंजल नंबर दिखाया गाड़ी पे। और हाँ, जैसे ही हम वहाँ जाके जब वेट कर रही थी, सोच रही थी क्या करूँ, तब मैंने मेरे हस्बैंड अंकल मोबाइल में 888 देखा। तो पता नहीं वो, हाँ, वो 888 कोई नंबर व कुछ था। मेरा नज़र वो 888 में अटकी हुई थी। फिर मैंने मन ही मन सोचा गुरुजी का इतना ब्लेस्ड नंबर दिखा रहा है, फिर भी हमारा रास्ता नहीं खुल रहा है, क्या होगा। फिर संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, रास्ता खुल गया। क्योंकि
हमने डिसीजन लिया जो उन्हें हम प्राइवेटली दिखाएंगे। ये सोच जैसे ही गुरुजी ने दिया तब तभी हमने उनको बोला, कहते ठीक है दिखा लो, बाकी लोग तो चले गए, कोई कोई है। तो हमने दिखाए, दिखाने के बाद डॉक्टर ने कह रहे कुछ नहीं हुआ है, वो थोड़ा एलर्जी से हुआ है, और बाकी आपका जो प्रॉब्लम है वो आप दूसरी डिपार्टमेंट को दिखाओ या तो न्यूरो को दिखाओ। हाँ, मैं रेफर कर देता हूँ। लेकिन संगत जी, मैं यही बोलना चाह रही थी, जो हमने सोच में पड़ गई थी हम क्या करें, घर जाओ ना क्या करें, अचानक गुरुजी ने थॉट डाला, उसी से हमारा आधा घंटे के अंदर डॉक्टर को भी दिखा लिया। डॉक्टर भी कहा आई साइड से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लग रहा है गुरुजी मेरे को हाँ, इस दवाई से, ये आई स्ट्रप से ठीक करेंगे। फिर उसके बाद मेरा वो प्रॉब्लम और नहीं आया, थकान जैसी। और हॉस्पिटल से निकलते ही मेरे ऊपर एक एक कबूतर का पालक आके गिर पड़ा। तो ये गुरुजी ने ब्लेस किया है, और मैं समझ गई गुरुजी कह रहे हैं तो इसी से ठीक हो जाएगी। और बहुत बटरफ्लाई भी दिखा मुझे। तो मैं मन ही मन में बहुत खुश हो गई, ये गुरुजी मेरे को संकेत यही दे रहा है, ये तो ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद तबीयत अभी भी ठीक ही है, एक बार ड्रॉप भी डाला है। तो गुरुजी ने सही टाइम में सही थॉट दिया, सही ऐसे मैंने सुना 888 तो बंद रास्ता खोलने का संकेत है। तो मैंने वो भी देखा, रास्ता खोल गया। डॉक्टर ने भी अच्छा बोला, जो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ड्रॉप दे दो सब ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना गुरु कम है, उस टाइम जो मन का सोच हो रहा था उसके बाद अचानक सब कुछ ठीक हो गया। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में मुझे यही अरदास है, इस आई ड्रॉप से ही मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा कोई और प्रॉब्लम ना हो, दूसरा कोई डॉक्टर दिखाना ना पड़े। आप ही मेरा डॉक्टर हो, इसलिए मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूँ, आप ही ठीक करोगे। आप ऐसा टेलीपैथी मैसेज में भी दिया मुझे कि तेरे को पहले मैं सही करूँगा, मैं हूँ तेरे लिए, तेरा स्वास्थ्य मैं सही करूँगा। तो गुरुजी वही कीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आज जितना ही शुक्राना सत्संग इतना ही था, बाकी गुरुजी का मेहर तो अपरंपार है। गुरुजी शाम को भी एक मैसेज दिया है, ये भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है, जल्दी सत्संग सुन। वो सत्संग भी मैंने सुन ली। तो गुरुजी है, मेरा कोई डर नहीं है, मैं लीडर हूँ, कोई डर मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करती हुई मैं अभी यहाँ पे वाणी को मेरा वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। शुक्राना। रात में सोने से पहले का शुक्राना गुरु महाराज। मैं शाम को सत्संग नहीं कर पाई आज आपका, इसलिए गुरु महाराज कि मैं गुरु नानक देव जी का हमारे घर में कीर्तन हुआ था, तो उसके जो फूल थे
गुलाब के फूल थे, जोत थी, वो मैं नदी में डालने के लिए चली गई थी। तो मैंने गुरु नानक महाराज से कहा था कि मैं जा रही हूँ, मेरे अंग संग चलिएगा, अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। और भी जो बच्चों के ऊपर से मैंने नज़र वगैरह मारी थी वो भी मैंने नदी में डाली। और तो जब अभी मैं डालने ही जा रही थी तो आगे से गाड़ी 777 की आई, फिर 888 में 77 333। ओम की ब्लेसिंग दी आपने, और भी काफ़ी सारी ब्लेसिंग दी आपने गुरु महाराज। आपने शंकर भगवान के वहाँ पे शहद डलवाया, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। महाराज आपके आगे अरदास है, बार बार बता रहे हो, घर के बाहर भी बता खड़े हैं, किचन में भी परेशानी है, बेटी पे भी दिक्कत है, बेटे पे भी दिक्कत है, कोर्ट केस हो सकता है, पुलिस वालों का केस हो सकता है, एक्सीडेंट है, अकाल मृत्यु है। तो गुरु महाराज जो भी है, बच्चे सब आपकी गोद में बैठे हैं, हम भी आपकी गोद में बैठे हैं, पति अंकल भी, जवाई अंकल भी, उनका बच्चा भी, दोनों बेटियां बेटा, सबकी पूरे परिवार की तरफ से, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भी आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, नातिन नातिन की तरफ से, दोनों नातिन की तरफ से शुक्राना, नातिन के हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, उसके बच्चे की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से, बेटे की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। महाराज बेटी बाहर रहती है और कल से वो रो रो के बहुत परेशान है गुरु महाराज, क्योंकि वो वहाँ अकेली है। और आप जान ही रहे हैं कि वो जो एक लड़का है उसके चक्कर में भी वो, उसका दिमाग घुमा हुआ है। पता नहीं वो कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि उसका दिमाग घूम जाता है और उसका मन बेचैन हो जाता है। जॉब नहीं है इसलिए और परेशान हो रही है कि जॉब नहीं है, कहाँ जाऊँ, घर में अकेली बैठी परेशान। गुरु महाराज कोई गलत कदम ना उठाए, कोई गलत चीज़ ना करे, उस लड़के को बिल्कुल फ़ोन ना करे, उससे बिल्कुल दूर हो जाए, आप उसके अंग संग रहिए, कुछ गलत काम उससे होने मत दीजिएगा, ना करवाने दीजिएगा गुरु महाराज। बच्चा है उसको आप ही को संभालना गुरु महाराज, मैंने तो बेटियों को आपके ऊपर ही सौंपा हुआ है, आपका हाथ पकड़ाया हुआ गुरु महाराज कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारी इज्जत जाए, हमें कलंक लगे गुरु महाराज। रक्षा करिए उस लड़के को, एकदम दूर करिए। अगर वो कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है या कोई औरत कर रही है हमारी इज्जत कर ऐसे कराने के लिए, तो जो भी वो गलत एनर्जी है उनके पास वापस भेज दीजिए। आज गुरु महाराज बार बार, आज एक यहाँ हनुमान मंदिर है तो वहाँ उस दिन पंडित जी फ़ोन कर रहे थे ट्यूसडे को, तो मैं नहीं जा पाई बारिश की वजह से। आज फिर उनका फ़ोन आ गया कि आप आएंगे, तो गुरु महाराज आप हाथ पकड़ के आज मुझे लेके गए, लड्डू का भोग लगवाया, जल चढ़वाया, और आप ही जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना गुरु महाराज। नींबू बार के मैं हनुमान जी के मंदिर के पास में रखा, ही गलत किया सही किया, आप देख लीजिएगा कोई गलत इफेक्ट ना आए किसी चीज़ का गुरु, क्योंकि हमें पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। तो गुरु महाराज कृपा करो, रक्षा करो, आप इस घर को ब्लेस करो, कोई गेट के अंदर कोई विपदा ना आ पाए, पूरे परिवार की तरफ, पूरे घर की तरफ अपना औरा बना दीजिए, रक्षा कवच। बेटे के कमरे में बेटी जहाँ सो रही है, छोटी बेटी जो बाहर है विदेश में, उसके अंग संग हो जाइए, उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दीजिए, उसके मन के अंदर बस जाइए, उसके दिमाग में बसिए। आज अभी मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी भी अगर वो बाहर रहती है वहाँ पे सत्संग में चली जाए, उसको कोई ऐसा कोई मिल जाए जो गुरु जी की संगत हो और उसे वो वहाँ पे वो सत्संग सुनाने के लिए चली जाए, उसका साथ बन जाए वहाँ जाने के लिए। तो इतनी देर में आपने मुझे वो सत्संग भी सुनाया कि हमें भी एक ब्रैम्पटन में एक जगह पे वहाँ गुरु जी का सत्संग होता है और वो मुझे वहाँ ले गए। तो गुरु महाराज आपके आगे अरदास है कि मेरी बेटी को भी आप अपने पास बुलाइए, सत्संग सुनाइए, उसके मन को शांति दीजिए, अमृत दीजिए। वो रो रही है, परेशान हो रही है,
गुरु महाराज आप उसकी तरफ सुरक्षा कवच बनाइए, बेटी की तरफ सुरक्षा करें, बेटे की बुद्धि समर्थ बुद्धि बख्शिए। उसको सब बार बार कह रहे हैं कि मोबाइल से दूर हो जाओ। आँखों पे, मस्तिष्क में आप बार बार बीमारियां बता रहे हैं, तो आप उसके शारीरिक मानसिक रोग काट दीजिए गुरु महाराज। उसको कोई बीमारी ना लगे, कोई परेशानी ना आए। उसकी आँखों को ब्लेस करिए, उसकी स्पाइन की दिक्कत, कोई ऑपरेशन मत कराइए, उसका कोई पैरालाइज ना हो। अपने आप गुरु महाराज चमत्कार दीजिए, कर दीजिए। अपने आप को मोबाइल छोड़ दें और बेटी उस लड़के का पीछा छोड़ दे। गुरु महाराज अपने आप चमत्कार कर दीजिए और उसको कोई जॉब ब्लेस कर दीजिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। बेटा भी खाली, बेटी भी खाली। गुरु महाराज बहुत कष्ट हो रहा है। आप कहते हैं मंगो नहीं मंगो। गुरु महाराज कहते कहते अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप रक्षा करिए मेरे बच्चे की गुरु महाराज। आज आपने जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, प्यारे गुरु जी के सिर चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरु जी से, अपनी प्यारी संगत से क्षमा चाह रहे हैं, क्षमा प्रार्थी। हमसे सत्संग शेयर करने कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा प्यारी संगत जी। हमारे गुरु जी, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी, क्षमा करिएगा। पहले तो अपने गुरु जी से क्षमा मांग रहे हैं हम। संगत जी कल फिर शुक्राना नहीं कर पाए, पता नहीं संगत जी। गुरु जी कई बार सत्संग में इशारे के सुनाए, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करेगी जितना तेरे उतनी जल्दी जल्दी तेरे जो है हमारे कष्ट जो है तेरे कर्म कटेंगे जल्दी जल्दी, लेकिन नहीं कर पाए। क्षमा चाह रहे हैं गुरु जी। हमें समझ में आता भी है कि आप जब जवाब सुन के देते हैं सत्संग में कि शुक्राना का, फिर भी पता नहीं क्या है नेगेटिविटी, क्या समझ में नहीं आ रहा है। होता है मन करे, फिर पता नहीं क्यों इधर उधर काम में लग जाते हैं। अभी करेंगे पर नहीं कर पाते, ऐसे ही रह जाते हैं। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए गुरु जी। और हमें आप दर्शन जो देते हैं बटरफ्लाई के रूप में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मतलब बार शुक्राना गुरु जी दर्शन देने के लिए। और संगत जी 2-3 दिन से पता नहीं क्यों दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि क्या हो गया है, कभी नहीं ऐसे दर्द होता था। और ये नहीं है कि एक दांत में, पूरे मुंह में ही अजीब सा दर्द हो रहा है। और कुछ भी खा रहे हैं एक तरफ से तो कुछ खा रहे हैं, अजीब सी सीकन सी महसूस हो रही है। पता नहीं अजीब सा लग रहा है, खाया नहीं जा रहा है। एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह, तो खाते ही कुछ भी ऐसा लग रहा है दांत में सारी चीज़ें बैठ जा रही जा कर के बीच में। पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ऐसा हुआ, पूरे दांतों में दर्द आ रहा है। तो गुरुजी कल भी जो है दांत के दर्द का सत्संग सुना है, बल्कि हम थोड़ा सा सुने और उसके बाद रख दिए। आज तो मतलब पूरा सुने और हम यही सोच रहे हैं कि जब से हमें दांत का दर्द हो रहा है, गुरुजी कल भी दांत का सत्संग सुनाए संगत जी, आज फिर सुनवाए। तो देखिए संगत जी, इस तरह गुरुजी कैसे समझते हैं अपने संगत के छोटे दर्द, चाहे कोई बड़ा दुख तकलीफ, किस तरह से सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं हमारे गुरुजी। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने हमें दांत का जो है सत्संग सुनवा करके, वो आंटी का सत्संग सुना कष्ट कटवाया। उसमें संगत जी आंटी बता रहे थे कि बहुत सालों से उनको दांत का जो है, उनके दांत में दर्द रहता था। और कहने लगे हमें दिन रात नींद नहीं आती थी, हमें सर दर्द रहता था इतना ज़्यादा। और डॉक्टर को भी दिखाया, कितने तरह की बहुत ज़्यादा दवा भी खाई, पर फिर भी उन्हें चैन नहीं है, उनका ठीक नहीं हो रहा। रात दिन सो नहीं पाती थी, बहुत बेचारी परेशान रहती थी।
लेकिन कहने लगी एक दिन गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची गई जब वहाँ पे, तो कहने लगी सौभाग्य से गुरुजी के बड़े मंदिर जाने को मिला। तो गुरुजी से अरदास करी हमने वहाँ जा कर के, और जो है गुरुजी की कृपा से तो कहने लगी कि जो है हमारे दांत का दर्द संगत जी कहने लगी कि ठीक हो गया। और कहने लगी जो दांत का दर्द इतने दिनों से नहीं ठीक हो रहा था, बिना गोली के सिर्फ ऐसे ही गुरुजी के मंदिर गए, दर्शन किए, अरदास से ही कहने लगी हमारा दांत का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगा। और कहने लगी महीनों में बिल्कुल, कहने लगी महीने हो गए दांत का दर्द नहीं पता चला ठीक हो जा रहा है। कहने लगी कि मेरा सदियों पुराना दर्द, इतना ज़्यादा मैं तकलीफ़ में रहती थी दांत के दर्द से कि बहुत परेशान थी, लेकिन मतलब गुरुजी की कृपा से उनका दांत दर्द ठीक हो गया। तो इस तरह से संगत जी कैसे गुरुजी अपने संगत परिवार का ध्यान रखते हैं, बिना किसी गोली, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए, सिर्फ उनके दर्शन से, अरदास करने से। और दांत का दर्द बेचारी इतने सालों से पुराना दर्द कह रही थी था, लेकिन ठीक नहीं हुआ था, दर्शन से ठीक हुआ गुरुजी के आशीर्वाद से। तो गुरुजी ऐसे सबका कष्ट काटिएगा, सबके दुख कष्ट दूर करिएगा। आपने हमारा भी जब से संगत जी 2-3 दिन से दांत का दर्द है, तो बताया जैसे कि कल भी सुने आज भी सुने, तो हमारे गुरुजी आप तो सच में पागल ही कर देंगे। इतना आप सच में जिस तरह सत्संग में सुनते हैं संगत जी कि गुरुजी हर छोटे बड़े तकलीफ़ को भी, छोटी से छोटी तकलीफ़ गुरुजी अपने सत्संग का ध्यान रखते हैं, दूर कर देते हैं। तो बताइए संगत जी सच में, जबकि इतना छोटा मेरा दांत का दर्द, सच में संगत जी खाना पानी खाना मुश्किल हो गया है, पता जाने क्या हो गया है। जिस दिन आपकी बार अमावस्या थी नहीं, उसी दिन से पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की। और भी कोई मेरे बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने उस दिन से ही मेरा जो है कोई कष्ट इस दांत के दर्द के ज़रिए, जैसे मैंने सत्संग में सुना भी है, कोई कई बार गुरुजी बड़ा जो है कष्ट छोटे में काट देते हैं, मैंने सुना है सत्संग में। पता नहीं क्या हो गया संगत जी, कभी ऐसा नहीं था, अचानक से चालू हुआ है। तो जो भी हो, तो गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा करके मेरा कष्ट कटवाए हैं। और सच में संगत जी आराम है, नहीं तो बिल्कुल मुश्किल हो गया था, मतलब दांत के दर्द में बिना कोई गोली वोली खाए ऐसा लग रहा था कि जाना ही पड़ेगा डॉक्टर को, कई बार मन बना, लेकिन अब थोड़ा आराम है संगत जी। तो इसको इस बात के लिए हमारे गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी किचन से संबंधित गुरुजी बहुत सारा सत्संग सुनवाते हैं। आज भी सुनाए थे किचन में संकट है, और कई बार ऐसे सुनाते हैं कि किचन में ध्यान से काम कर, कि किचन में खतरा मंडरा रहा है। तो इस तरह से सत्संग सुनवा के संगत जी आज तक गुरुजी बचाव करते ही आए, रक्षा कर रहे हैं। पता नहीं जाने क्या दिक्कत परेशानी है, क्या कष्ट है, गुरुजी ही जाने, लेकिन जो भी हो हमारे गुरुजी सत्संग सुनवा के आज तक बचाते आ रहे हैं। तो इस बात के लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आप सत्संग सुनवा करके हमारा कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी और जो है हस्बैंड का भी मतलब सत्संग सुनवा कर जो है सुधारने का, कितने सत्संग सुनवाए, तो फ़र्क तो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं सुधरे हैं, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है संगत जी। और जो है तंत्र मंत्र का कितनी बार संगत जी मेरे समझ में नहीं आता, कई बार सुनवा चुके हैं, तेरी अलमारी में है खोल है, वो काला बैग है, मेरी समझ में अभी तो मेरी अलमारी में कोई एक काला बैग जो मैं ज़्यादा दिन, कोई बहुत ज़्यादा हो गया होगा साल, और वो हैंड बैग है संगत जी, पुराने बैग थे जो मुझे शक था, डाउट था, जो गांव में जिठानी से मिला था हमको, वो तो मैंने हटा दिया, किसी को दे दिया। एक है तो मैं खुद मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ, मैंने देखा भी उसको भी सारा नहीं मिल रहा है। गुरुजी जाने पता नहीं क्या है, गुरुजी आप ही निकलवा ली, मेरे तो समझ से बाहर हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, या तो आप भस्म ही कर दीजिए जो कुछ भी तंत्र मंत्र क्रिया हो। और जो है संगत जी गुरुजी एक काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, पता जाने क्यों नहीं कर पा रहे हैं। गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं, एक पहले भी सुना है, आज फिर सुनवाए कि आंटी से कि 40 दिन का जो है जपजी साहब का पाठ है अमृत बेला में, सुबह में मतलब 40 दिन संकल्प लेके
पाठ करें या फिर शाम के संध्या वेले टाइम सुने, मतलब सुने या पाठ करें किसी भी टाइम, चाहे अमृत बेला में या सुबह का टाइम या शाम के टाइम संध्या बेला में। गुरुजी ने कई बार सत्संग में सुनाया कि चाहे पढ़ या फिर सुन इसको 40 दिन तक, और तेरे सारे जो भी तकलीफ़ है, बीमारी, कष्ट और तेरे बेटे का जो संकट सब दूर करो। पर पता नहीं संगत जी सोचती हूँ करूँगी, नहीं हो पा रहा है। गुरुजी आप ही करवा लीजिए गुरुजी, पता नहीं क्या हुआ है, नहीं कर पा रहे हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, फिर भी हम नहीं चल पा रहे हैं, तो ये हमारी ये मूर्खता ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और एक सत्संग में सुनवाए कई बार कि जो है अगर तेरे से चीनी नहीं छोड़ा जा रहा है तो खजूर खाया कर। और ये भी सुना है कि तुझे कितनी बार कहा है जो अब मत कहना हाथ पैर में दर्द हो रहा है मेरे से, और तुलसी का काढ़ा बना करके क्यों नहीं तू पीती है, दालचीनी और 2 लौंग, इलायची कुछ और तुलसी का पत्ता मिला करके। ये कई बार काढ़ा वाला मतलब संगत जी गुरुजी सुनाए हैं, बीच में जो है पिए हैं, लेकिन संगत जी कल, हाँ कल पिए, आज नहीं पिए संगत जी, क्योंकि आज हरिताल का तीज है तो 24 घंटे का निराजल व्रत होता, आज नहीं पिए गुरुजी, क्षमा चाह रहे हैं। बाकी चीनी तो नहीं छूट पा रही है, जो है गुड़ पिसा वाला संगत जी है उसका चाय बना के पीते हैं। बाकी कई बार थोड़ा मोड़ा चीनी का चाय हो जाता है, घर में कोई आ रहता है तो उसको चीनी का ही चाय बना के देते हैं, हस्बैंड जी को भी, तो कभी थोड़ा मोड़ा बच जाता है ले लेते हैं। हालांकि खुद तो हम जो है जो देसी गुड़ पिसा हुआ डब्बे में आता वही पीते हैं गुरुजी, बाकी नहीं छूट रहा है गुरुजी, आप देख लीजिएगा। और संगत जी गुरुजी सत्संग में कई बार सुनाए हैं पहले भी कि काली माँ के मंदिर जा और झाड़ा लगवा, और चुन्नी का भी और नारियल ये सब बोले थे गुरुजी, और श्रृंगार का सामान माता काली को चढ़ा के। तो गुरुजी कोशिश तो कर रहे हैं पर नहीं जा पा रहे हैं, आप ही जो है खुद करवा लीजिए गुरुजी। और ये भी सुना है कि जो है शुक्रवार को शीतला माता को जो है ठंडी लस्सी और चुन्नी चढ़ा करके तो गुरुजी ज़रूर जाएंगे। अभी तो संगत जी डेट आई है तो इसलिए नहीं जा पर जाएंगे ज़रूर गुरुजी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप जो ये जो है काली माँ के मंदिर जाने का और शीतला माता का जो सुनाए मंदिर जाने के लिए, इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप हमारा मार्गदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन ना चल पाएँ तो ये जो है अपना ही खुद का ही नुकसान है इसमें। और जो है पता नहीं संगत जी मेड को लेकर के भी आजकल जो है बहुत ज़्यादा आते हैं कि तेरे घर की जो नौकरानी आती है उस पर ध्यान दे, उसकी सोच ठीक नहीं है तेरे घर को लेकर के, और उस पर ध्यान दे। और गुरुजी क्या करें, हम अगर निकाल भी दे तो संगत जी पता नहीं कोई है भी नहीं। अभी ज़्यादा कुछ काम कर ले तो कमर दुखने लगती है, बैठने लग, हाथ पैर वैसे भी इतना दर्द करता है, तो थोड़ा मोड़ा उससे तो राहत मिल जाता, करा देती, इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं। बाकी गुरुजी आप देखिएगा गुरुजी, आपका घर, आपके बच्चे, आपका परिवार है, आप देख लीजिएगा। अगर या तो कोई दूसरी मिल जाती तो इसको हटा भी देते, क्या करें मजबूरी है संगत जी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उसकी जो है क्या सोच है कि इतना हम उसको समझते थे, मानते थे, आपने ये बताया कि ऐसी सोच रही थी, इस बार बताने के लिए आपने कहा, उस पर ध्यान रखा कर, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सावधान करने के लिए लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और एक पता नहीं कौन है भी सुनवाया कि तेरे मायके की तरफ से कोई औरत है, तुझसे जलती है, तेरे घर वाले से जलती है, तेरे भाई से, इसीलिए तेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक करवाई है। पता नहीं कौन है गुरुजी, जो कोई भी है, चाहे मायके का भी है, ससुराल के भी बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। सबकी बुद्धि ठीक करिए गुरुजी, ठीक कर दीजिए, और भक्ति के लाइन से जोड़िए, खुद से ही जोड़ लीजिए गुरुजी। जो कोई भी सबका अकल ठीक कर दीजिए, खुद से जोड़िए, सबको सद्बुद्धि प्रदान करिए गुरुजी, बस हम तो यही कहेंगे। और हम सबके ऊपर सदा आपका हाथ रहे, हम सबके सदा अंग संग रहिएगा गुरुजी। आप हैं तो हमें कोई डर नहीं है, कोई कुछ भी करे गुरुजी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मायके से भी कोई है ऐसा कर रहा है, इसके लिए आपने मुझे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी। और जो है
एक सोफे का भी संगत जी सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, कई बार सुनवा दिए, नहीं समझ में, मैंने कोशिश भी की गुरुजी आपसे क्या छुपा है, मैंने हाथ डाल के चूहा काट दिया, मैंने देखा है, शायद ये गुरुजी की इच्छा से वो चूहा कई बार काट दिया सोफे को, ऐसा लग रहा है कई जगह काट दिया गुरुजी, सुनाए तेरे सोफे में जो है, हालांकि एक ही देखा, दूसरा तो नहीं काटा है, पता नहीं। और जो एक सोफ़ा है गुरुजी, मैंने उसको तो देखा है और मैं उसको हटाने के लिए भी अब सोच ली, वैसे तो ये तैयार नहीं थे लेकिन मान गए हैं, अब उसको हटा ही देंगे, पता नहीं क्या है, हमें नहीं मालूम गुरुजी, आप उसको भस्म कर दीजिए, उसको घर से हम निकलवा ही दे रहे हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी बताने के लिए, इतनी हर बात का संगत जी, घर में कौन आ रहा है, क्या कुछ करके कोई गया है, सब कुछ गुरुजी बताते हैं। और गुरुजी आपने कई बार सुनाया है कि ब्लेसिंग पड़ी है, कल भी वो निकाल के पहन, मुझे नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी कहाँ है आपकी ब्लेसिंग, क्या है, आप खुद ही मेरे हाथ से जहाँ कहीं भी हो मुझे पहुँचाइए उस जगह गुरुजी, दया करिए, जहाँ कहीं भी हो, मेरी नहीं समझ में आ रहा है मैं कहाँ ढूंढूं, अलमारी में भी थोड़ा बहुत जिस तरह मैंने खोजा देखा, मुझे नहीं मिला कहीं भी, आपने 2 बार 3 बार सुनाया कि मेरी ब्लेसिंग पड़ी है उसको निकाल और अच्छी बात नहीं ऐसे उस जगह रहेगी, पता नहीं इस मतलब ऐसे 2-1 बार सत्संग सुनाया संगत जी, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पड़ा है गुरुजी, प्रार्थना हाथ जोड़ के विनती है, आप ही पहुँचा दीजिए जगह जहाँ भी रखा हो, हम निकाल लें ताकि आपका जो चाहे लाकिट स्वरूप चाहे फ़ोटो स्वरूप जो कुछ भी हो, बाकी क्षमा चाहते हैं गुरुजी, हम नहीं निकाल पा रहे हैं कहीं भी है, क्योंकि चाहे लाकिट स्वरूप हो चाहे कोई भी पाकिट स्वरूप हो संगत जी, और सभी लोग जानते हैं कि जो है सब में गुरुजी साक्षात विराजमान रहते हैं, हमें नहीं मिल पा रहा है गुरुजी, क्षमा चाह रहे हैं, माफ़ी चाह रहे हैं गुरुजी, आप मिला दीजिए। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से, छोटे बच्चे के भी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, और बेटा बड़ा बेटे बेटी आपके जो है उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, दोनों टाइम बेटा बेटी का सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, कष्ट कटवाते हैं कि तेरे बेटे पे संकट, तेरी बेटी पे संकट है, पता जाने क्या है, लेकिन जो भी हो संगत जी, सत्संग सुनवा करके जिस तरह गुरुजी कष्ट भी कटवा रहे हैं, और चाहे कोई बड़ा संकट हो चाहे छोटा संकट हो, अभी तक गुरुजी के बच्चे हैं सेफ हैं, सही सलामत हैं, चाहे जो भी हो, गुरुजी कहते भी हैं कि चिंता ना ले, टेंशन छोड़ दे, मैं हूँ, मैं साथ साथ रहता हूँ तेरी बेटी के, तेरे बच्चों के साथ हूँ, मेरा हाथ है तेरे बच्चों के सिर पर, तेरी अरदास मैंने सुन ली है, तेरी अरदास पहुँच चुकी है, और तेरे बच्चों के ऊपर मैंने हाथ रख दिया है, तो इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और बाकी कोई भूल चूक हुई हो गुरुजी, हम जो है क्षमा कर दीजिए संगत जी, हमारी बात से किसी के भी मन को कोई दुख ठेस पहुँचा या बुरा लगा तो क्षमा चाहते हैं गुरुजी, आप भी क्षमा करिएगा, और आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी, हमारी जान है आप ठीक ठाक रहिएगा हमारे गुरुजी, सदा मुस्कुराते रहिए, और पूरे संगत परिवार को, और जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी अंकल को, उनके परिवार को, सबको ब्लेस करिएगा गुरुजी, सबको हेल्थ ब्लेस करिएगा, सबके जीवन में सुख शांति हो, सबके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे अच्छे रास्ते पे चले, गलत संगत से दूर रहें, गलत लोगों से दूर रहें, और जो है जो बुरी नज़र रखें या बुरा सोच रखें ऐसे लोगों से, हमारे पूरे संगत परिवार की सबकी रक्षा करिएगा गुरुजी, सबके जीवन में सुख शांति हो, सभी जो लोगों के सिर पर आपका आशीर्वाद सदा सदा बना रहे। तो अपनी वाणी को विराम देते आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्बत का भला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, आई लव यू हमारे प्यारे प्यारे गुरु जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी आपको जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना सत्संग मुझे बार बार गुरु जी करने को कह रहे हैं, लेकिन कई दिनों से मैंने शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया, और आती हूँ मंदिर में बैठती हूँ तो कहती नहीं शाम को करूँगी, शाम को आती हुई नहीं सुबह करूँगी, बस ऐसे करते करते डिले हो जा रहा है। तो आज गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि आज तेरी ये सेवा है, सत्संग शेयर कर। आज मंगलवार है और 26 तारीख दिन मंगलवार, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर
करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी भी गुरु जी का मैसेज आया है कि मैं तेरे घर बहुत खुशियाँ देने वाला हूँ। तेरे को सोने चांदी से, वैभव लक्ष्मी से, मतलब तेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। मैं तेरे घर में दस्तक देने आ रहा हूँ, तो मैनू पहचान लई। ये मैं अभी संगत जी मैसेज पढ़ ही रही थी तो इतनी बड़ी और इतनी सुंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई सारे मेरे घर के बाहर जो पौधे लगे हुए हैं सबको ब्लेस करके गई, और मैंने मूवी भी बनाई है उसकी। तो इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने आपको पहचान लिया। गुरुजी कहते मैंने पहचान ली, मैंने आपको पहचान लिया। गुरुजी आए और दस्तक देने। बिल्कुल आपका मैसेज 100% क्या 101% सच्चे होते हैं गुरुजी। आप प्रैक्टिकल गुरु हो। जो जो आपने कहा है गुरुजी मेरे घर में वही हो रहा है। आपके आने से उससे पहले का जो जीवन था, नरक नरक की जिंदगी में जी रही थी गुरुजी। सारी उम्र मैंने 37 साल, पता नहीं 30-37 साल में बहुत दुख देखा है, बहुत ज़्यादा दुख देखा है। कोई गरीब की बेटी इतना दुख ना देखे, बस मेरी तो यही प्रेयर है। तो आपने मुझे, जब से मैंने मेरा आपने हाथ पकड़ा है गुरुजी, मुझे धन धान्य से भरपूर कर दिया है। घर की सुख शांति पॉजिटिविटी आपके आ जाने से बाहर आ गई है मेरे घर में गुरुजी, बाहर आ गई है। इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं दे रहे हो। कपड़ा लत्ता जुत्ती और धन धान्य से मुझे इतना भरपूर कर दिया, जो मैं 10 रुपए के लिए भी संगत जी मैं तरसती थी। 10 रुपए घर में मैं मांग लेती थी तो घर में कलेश हो जाता। आज वही मेरा पति मेरे बोलने से पहले राशन ले आता है, तो राशन के लिए कहना तो तब कलेश हो जाना, मतलब तू मेरे पीछे पड़ जाती है ऐसे। आज वो आदमी ऑनलाइन चीज़ें खुद घर में मंगवा रहा है। मतलब बहुत आदमी की वजह से घर में कलेश, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। ये था ब्लैक मैजिक के कारण मेरे घर में। मेरे ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक मेरे घर पे किया हुआ है। भी किसी मतलब मियाँ बीबी को अलग करने के लिए कि एक आपस में बैठ ना सके, सुख वही हो रहा था। ना हम बैठ सकते थे, अगर बैठते थे तो घर में इतना कलेश हो जाता था। उसी वक्त हमारी बहस बहस बढ़ती बढ़ती कहाँ पहुँच जाती थी। तो गुरुजी जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे घर में पॉजिटिविटी है। थोड़ी बहुत होती है, जल्दी टाल देते हैं गुरुजी उसी बात को। तो पति भी अब थोड़ा कहे में है मेरे, कहने कहना मानते हैं, थोड़ा बहुत जिद करते हैं। लेकिन महाराज जी जब भी दिन त्योहार होता था तो चाहे कंजके हों श्राद्ध हो, उससे पहले बहुत कलेश डालते थे। आंखें दिखाते थे जैसे कोई अंदर प्रेत होता है, इतना कलेश होता था। गुरुजी शुक्राना 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 मेरे घर में पॉजिटिविटी लाने का गुरुजी। अब ये इनका दिमाग ठीक रहता है, ठंडा रहता है। कभी कभी थोड़ी बहुत बहस करते हैं क्योंकि एकदम से सारी आदतें जाती नहीं है। और मैं इनको जल प्रसाद कभी टिक्का भी लगा देती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ चंदन टिक्का। जल प्रसाद तो मैं इनकी बोतल में डाल देती हूँ। और गुरुजी और कल मैं मतलब मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी ने कहा था मैं ना मंदिर सावन के महीने में मंदिर जा रही थी। थोड़े दिन पहले की बात है, सावन के बाद ही शायद। एक जैसे मंदिर के सामने बैठती हैं मांगने वाले, तो उनकी छोटी सी कन्या ने मेरे से मांगा कि आंटी मेरे को गुड़िया ले दे। तो मैंने कहा हाँ बेटे मैं ले दूंगी। यहाँ एक रेड़ी लगती है, वहाँ तो बहुत महंगी है। मैं कहा मैं इकट्ठी लेके आऊँगी, मैं सारे बच्चों को दूंगी। तो महाराज जी का यही मेरे को मैसेज आया कि गुरुजी कहते हैं कि महाकाली तेरे से गुड़िया मांग रही है। हाय मेरे को इतनी हैरानी हुई कि छोटी सी कन्या ने मेरे से गुड़ी। फिर मैं महाकाली जी के मंदिर, बहुत रौनक होती है, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, काफ़ी बहुत संगतें होती हैं वहाँ पे। तो मैंने महाकाली पे जाके चुन्नी चढ़ाई। तो मतलब वहाँ से खिलौने वगैरह भी लेके आई रास्ते में। मैंने बच्चों को आके बांटे, बहुत खुशी देखी मैंने उनके चेहरे पे। तो गुरुजी कहते मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपने जो मुझे सेवा दी है मैं निभा सकी। और ऐसे ही मेरे धन धान्य से मुझे भरपूर रखना। मैं गुरुजी कहते तेरे को इतना दूंगा कि तूने गरीबों की सेवा करनी है। मैं जरूर करूंगी पापा जी, आपकी कृपा हो। और आप ही ने मेरे हाथों से ये सेवा करवानी है गुरुपा। मैं कौन हूँ सेवा करने वाली, ये सब आप करवा रहे हो पिताजी। और मेरे घर में गुरु महाराज जी एक कबूतर आया है।
तो अमावस को मतलब पता नहीं अब ब्लैक मैजिक है या कोई मेरे घर की रक्षा करवाने के लिए गुरुजी ने मेरे यहाँ भेजा है कबूतर। मैं ना तरसती थी कि मेरे घर में, लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे घर में कबूतर आता है, तो मैं तरसती थी कि मेरे घर में कोई कबूतर आए। तो जब मतलब कई महीनों से मैं कह रही थी हाय कबूतर मेरे घर में तो कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया, हाय मेरे घर में भी आए, मैं दाना खिलाऊं, कभी कोई पक्षी आया ही नहीं। तो अचानक से मैंने कबूतर को देखा, मैंने फटाफट दाना डाला, वो आ गया। इतनी खुशी संगत जी, मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं कहा, आज गुरुजी आ गए, मेरे पर मेहर होगी, आज गुरुजी आ गए मेरे घर में। बटरफ्लाई आती है, मैं इतनी खुश आ जाती हूँ। कभी कभी तो घर में भी आ जाती है बटरफ्लाई। महाराज जी सारा सारा दिन बैठे रहते हैं मुझे ब्लेस करने के लिए। तो अब गुरुजी मुझे ये नहीं समझ आ रहा, वो कबूतर मुझे ब्लेस करने आया है और ना वो खा रहा है ना पी रहा है। 3-4 दिन से अमावस मतलब ये अगस्त के महीने में 2024 मतलब बैठा हुआ है 3 दिन से। मेरे को दुख हो रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है। तो पहले जिस जिस दिन आया उस दिन उसने पेट भर के खाया, उसके बाद से आराम से बैठा रहता है, कभी कहाँ छुप जाता है और इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, पता नहीं गुरुजी ये क्यों हो रहा है। बस मुझे समझाओ, मुझे मैसेज दो कि मेरी रक्षा के लिए भेजा है आपने या कोई ब्लैक मैजिक है, क्या है। मैं परेशान हो रही हूँ, मेरे सिर में दर्द हो गया है सोच सोच के, भाई ना तो खा रहा है और छुप छुप के बैठ रहा है, हाथ लगाने से भी डरता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ जैसे होता है। तो गुरुजी मुझे जरूर बताना, ये मुझे मैसेज का इंतजार रहेगा आपके। और संगत जी मेरे मतलब मेरे ना 4 भाई हैं। तो मैंने अपनी भतीजी का ना रिश्ता करवाया था, बहुत अच्छे घर में, करोड़ों अरबों के घर में, मेरी फ्रेंड का बेटा था। और इधर से मेरी भतीजी थी। तो मैंने दोनों का रिश्ता करवाया। बहुत सुखी है लड़की, गाड़ियों में ऐशे कर रही है। मेरा भाई थोड़ा पूरा सूरा था, लड़के वाले बहुत अमीर मिल गया। बहुत सुंदर मेरी भतीजी और लड़का भी बहुत सुंदर था। तो मैंने कहा इनका आपस में बहुत मतलब अच्छी जोड़ी बनेगी, तो मैंने करवा दिया। और ये करवाने वाले गुरु महाराज जी होते हैं, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। गुरु जी मुझे बिचौला बनाना था। तो वो रिश्ता करवाने के बाद मुझे ना कोरोना हो गया। कोरोना के टाइम में कोरोना हो गया। तो देखो मेरी किस्मत, मैं घर में ही बैठी रह गई, शादी में नहीं गई। और बड़े भाई है ये, जो लड़की का रिश्ता कराया, ये मेरे मतलब 2 भाई बड़े हैं, 2 हम बीच की बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं। मेरे से छोटी सिस्टर है, उससे छोटा मेरा भाई है। तो उसकी बेटी का मैंने रिश्ता करवाया। तो वो कोरोना के बाद मैं थोड़ी 2 महीने के बाद थोड़ी सी ठीक हुई। मैंने कहा चलो मायके परिवार में होते ही है बेटियों को, चलो पहले वहां जाती हूँ, आज मन कुछ और हो जाएगा। 2 महीने में कमरे में कैद थी संगत जी। तो मैंने कहा चल मन और हो जाएगा, चल मैं आज मम्मी के घर जाती हूँ। तो भाभी के रुख देख के, जैसे बड़ा घर मिल गया, रुख देख के उनके तो रुख ही बदले पड़े। तो कहते मेरी बेटी की किस्मत थी, हो गया, अब वहां लड़के वालों के घर में भाग भाग के जाती ना रही। तो मेरे दिल पे संगत जी इतनी ठेस पहुंची मुझे, मैं सदमा लग गया। एक उसके बाद मैंने उस घर में कदम नहीं रखा 3 साल तक, 4 साल ही हो गए। तो मैंने कदम नहीं रखा। और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई अपनी बेटियों के पास, मेरी दोनों बेटियां ऑस्ट्रेलिया में हैं। वो भी गुरुजी की संगत है। मैं जो यहाँ प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरी बेटियों को आप संगत बनाओ, तो देखो वहाँ पे गुरु महाराज जी ने घर के सामने सत्संग होता है। तो मेरी भी दोनों बेटियों को गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया। दोनों दोतियां हैं मेरी, एक एक 10-10 11-11 साल की दोतियां हैं। वो भी गुरुजी को मानती हैं। कहते नानी आप जो कहते हो ना वो सच होता है, कि आप मतलब जो हमें बातें बताते हो सच होती हैं गुरुजी की। मेरी फ्रेंड जैसे स्कूल में रूठ जाती है, आप कहते हो मंत्र जाप कर, तो मंत्र जाप करती है, तो कहती है वो मेरी फ्रेंड खुद मुझे मनाने आ जाती है, कहती नानी आप तो आपके गुरु तो बहुत अच्छे हैं, तो मेरे मतलब आपकी बात मानते हैं। तो मैं कहा हाँ गुरु जी बहुत अच्छे हैं, तो आप भी माना करो, मंत्र जाप किया करो। तो ऐसे मेरी बेटियों को गुरु जी ने संगत बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत कृपा गुरु महाराज जी कर रहे हैं। तो वो जो फिर वो मैंने उस घर में कदम नहीं रखा। 4 साल के बाद वो मतलब एक भाई रूठा, चारों साथ ही कह लो उन्होंने मना कर दी भी इसके घर नहीं जाना हमने। तो बस ये कह लो होनी थी कोई, वो कोई बुरे दिन थे या ब्लैक मैजिक था, कोई बीच में कोई कान भरने वाला भी कहीं हो जाते हैं। तो बस के कह लो कि बुरे दिन थे, वो चारों भाई मेरे आने बंद। उसके बाद मैं 4 साल के बाद गुरुजी ने वो मेरा रिश्ता धीरे धीरे करके ठीक किया। मैंने भी रो 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 के 1 साल तक मैं ऑस्ट्रेलिया जाके बहुत रोई, दंदन तक मुझे पड़ गए थे, इतना रोती थी। मेरी लाख राखी आई है, उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया, पूछा तक नहीं तू ठीक है, क्यों नहीं आई ना।
मतलब इन कितने साल, फिर मैं 3 साल 4 साल ही हो गए हैं। तो अब 4 साल के बाद गुरु महाराज जी ने मेरे रिश्ते सुधारे हैं। तीनों भाई एकदम से फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं, अब तो अब सगनी मत करी, अब मैं राखी बंधवाने आ रहे हैं। इतनी खुशी गुरु महाराज जी ने दी मुझे, इतनी खुशी। और मेरे भाई जो पिछला सारा 3 साल का सारा मुझे दे के गया, राखियाँ, टिक्के, जो दिवालियाँ बीच में मुझे इतना दे के गया है, मतलब बात पैसों की नहीं होती, सिर्फ इतनी खुशी हुई, ठंडक पड़ी मेरे कालजे में। चलो मेरे भाई रूठे हुए गुरु महाराज जी ने मिलवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बिगड़े रिश्तों को संवारने का। 3 भाई तो आगे थे, एक भाई थोड़ा सा फिर भी अकड़ में था। भाई जिसने मना किया था वो तो आ गया, और जो दूसरा कहता वो तूने मना किया, हमें तो बैठ के। तो चलो उसका भी फ़ोन आया कल, उसके घर पहले वाले जो हमारे गुरु हैं, 22 साल हम पहले वाले गुरु से जुड़े हुए थे। तो बस मैं भी जाना बंद हो गई किसी कार्यवश पहले वाले गुरुओं से, तो आना जाना बंद हो गया वहाँ पे। तो उनके घर में गुरुजी आ रहे थे, और वो अभी भी सारा परिवार उन्हीं को मानते हैं। तो भाई का फ़ोन आया, तो भाई हमारे गुरुजी आ रहे हैं, तो आना तूने। तो मैं तो चुपचाप चली गई। तो मैंने कहा गुरु हैं हमारे, इतने साल निभाए हैं उनके साथ, बड़ी कृपा, बहुत कृपा थी। मेरी दोनों बेटियों की शादी पल भर में बिना पैसे के एक ही घर में दोनों की शादी करवाई गुरु महाराज जी ने। वो भी सब उनकी बहुत शक्ति है उनकी भी। तो बहुत कृपा थी उस वक्त मेरे पे। दोनों बेटियों की बिना पैसे के, बिना दहेज के, लड़के वालों ने अपने ही कपड़े डाल के अपने मतलब शादी करके ले गए। शाहबाद मारकंडा में शादी हुई। फिर उसके बाद दोनों बेटियां एक ही घर में, दोनों रिश्ता मतलब इकट्ठा मांग लिया उन्होंने। तो इसलिए इतना मेरा पैसा बचाया गुरु महाराज जी ने, उनका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया लड़का था, दोनों बहनें वहीं चली गई। तो हम भी 1-2 बार होके आए हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, धन धान्य से भरपूर करने का शुक्राना, मेरे बिगड़े रिश्तों को संवारने का शुक्राना। और मंदिर में जो आपने मेरे से सेवा करवाई, माँ काली के दर्शनों के लिए मुझे वहाँ पे जाके चुन्नी चढ़वाई, मेरे हाथों से नारियल प्रसाद, मेकअप का सामान मैंने माता रानी को चढ़ाया। जो मेरी बड़ी मन की इच्छा थी कि मैंने माँ काली के मंदिर में जाना है, तो गुरुजी ने मेरी ये मन्नत पूरी करवाई। जो कंजक के रूप में गुड़िया मांगी, तो मैंने 2-3 गुड़िया लेके, थोड़े ऑटो रिक्शा जैसे छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो भी मैंने उनको बच्चों को दिए। उनके मन में खुशी हुई, बच्चों को, मुझे उनको देख के मुझे खुशी हुई। इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आप कहते हो गुरु जी, मेरे प्रैक्टिकल गुरु हैं, जो कहते हैं पूरा होता है। मुझे पूरा भरोसा है गुरु जी, आने वाला जीवन मेरा और सुधारोगे आप। शुक्राना मेरे तात्या, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। और अगले सत्संग की, मैं इससे पहले एक और मेरे को याद आया गुरु महाराज जी। तो मेरी बेटी के घर में, बड़े दोनों बेटियां एक ही घर में हैं जो मैंने अभी बताया। तो एक बेटी के घर में सत्संग था, गुरु जी का ही सत्संग था। 10 साल की, 11 साल की बेटी है। तो उसके बर्थडे का मेरी बेटी ने, बड़ी ने जन्मदिन का सत्संग करवाया। तो उस दिन भी गुरुजी तितली रूप में, मैंने यहाँ प्रेयर की, गुरुजी आप जाना, सत्संग बड़ा अच्छा हो जाए, और आप सारी फैमिली को ब्लेस करके जाना। देखो प्रार्थना इतनी सुनते हैं। जाके तितली रूम में गुरुजी सारा दिन बैठे रहे, सारी रात बैठे रहे। तो गुरुजी ने सारी मतलब वहाँ देख लिया था किसके ऊपर कष्ट आने वाला है, किसके ऊपर नहीं, क्या घर की सारी, जैसे गुरुजी पूरी वो कहते हैं ना, एक्सरे कर लेते हैं। तो मेरी बेटी के ऊपर कोई, वो कह लो क्या बोलते हैं उसको, कोई अकाल कष्ट था मेरी बेटी के ऊपर। तो मेरी छोटी बेटी थोड़ी 1 घंटे के रास्ते में रहती है। तो रास्ते में सत्संग खत्म होने के बाद एक दिन पहले सेवा के लिए वो चली गई थी, गद्दी वगैरह सजानी थी, सेवा के लिए चली गई थी। और अगले दिन मेरा दामाद आया, तो वो लेने के लिए, जैसे सत्संग खत्म हुआ दोनों जाने लगे। रात को 10:30 बजे वो निकले। रास्ते में उसका बहुत भारी संगत जी एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी ने तो देख लिया था इसकी अकाल मृत्यु, क्या पता लिखी हो, क्या कष्ट था गुरुजी, मैं नहीं जानती, आप ही जानते हो। तो उस बेटी का इतना भारी एक्सीडेंट, यहाँ के ट्रक तो इंडिया के छोटे होते हैं, वहाँ के 3 गुना ट्रक है, वहाँ के लंबे और बहुत ऊंचाई में। इतना भारी ट्रक, ड्राइवर ने नशा किया हुआ था, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। तो वो नशे करके ट्रक, जैसे मेरी बेटी कहती, रेड लाइट क्रॉस करके वो जा रहा था, तो उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी। मेरी बेटी ने देखा ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ता आ रहा है। उसने एकदम से अपना स्टेयरिंग मोड़ा, तो जाके गाड़ी पेड़ों में टकराई।
तो गुरु महाराज जी ने सद्बुद्धि दी उसको, एकदम चलो चोटें तो 10% चोटें उसको आई, कोहनी पे हल्का सा खून आया और गर्दन वगैरह पे उसको नील पड़ गई, जैसे गर्दन में मोच आ जाती है। तो 10% में गुरुजी ने वो कष्ट कटवाया मेरी। अगर वो गाड़ी छोटी होती तो पिचक ही जाती। तो वो ट्रक उसकी साइडें मारता गया, ऊपर चढ़ने की बजाय उसने फिर देखा कि इसने गाड़ी मोड़ी, फिर भी साइडें मारता गया। इतनी मतलब गड्डी जो है ना अंदर दब गई थी उसकी टांगे, और जो स्टेयरिंग है वो छाती में लगा जाके, वो उसके जो अंदर बॉल होते हैं वो खुले नहीं। जैसे एक्सीडेंट होता है तो वो बॉल खुल जाते हैं स्टेयरिंग के, वो खुले नहीं। छाती पे भी उसके चोट आई, जैसे बाल होते हैं ना ऐसे थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया। तो गुरु महाराज जी ने बस ये कह लो कि 10% में गुरु जी ने वो कष्ट कटवाया। गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई है। गुरु महाराज जी ने फूलों की तरह मेरी बेटी को गाड़ी से फटाफट, दामाद आया, जो वहाँ की पुलिस थी फटाफट सारी इकट्ठी हो गई और ड्राइवर को पकड़ लिया। अब उसके ऊपर केस चल रहा है। तो मेरी बेटी की गुरुजी ने ऐसे जान बचाई, इसके लिए गुरुजी बहुत बड़ा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी के ऊपर जो मौत थी, पता नहीं आपने उससे बचा लिया। कोई अकाल मृत्यु लिखी थी गुरु महाराज जी ने, क्योंकि वो मांगलिक हैं। शादी से पहले उन्हें मतलब 5% उनका वो टेवे मिलते हैं, जन्म पत्रियाँ जो हम मिलाते हैं, हमारे भी मिलाते हैं, वो सरदारों के घर में गई हैं। तो वो लोग कहते हैं हमें कोई इस चीज़ का, हम वहम नहीं करते। तो मैंने बहुत मना किया, ये रिश्ता मत करो भाई, 5% सिर्फ उनका गुण मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। लड़के वालों ने क्या कहते हैं, हम गुरुजी को, गुरु नानक जी को मानते हैं, हमारे कोई वहम नहीं करते। उन्होंने कर दिया। थोड़ा बहुत टिक टका मियाँ बीबी में रहती है जैसे। तो ये जन्म पत्रियाँ मिला के, वैसे तो गुरु महाराज जी की नज़र सवली हो, ये सब रक्षा करने वाले आप ही हैं। तो गुरुजी उनकी ज़िंदगी बख्शना। आगे आने वाले टाइम पे गुरुजी महाराज, मैंने आप पे सारा सरेंडर किया आपको गुरुजी। मेरे बच्चों के परिवार में सुख देना, समृद्धि देना, दोनों बच्चों मियाँ बीवी आपस में प्यार रहे, बच्चों के ऊपर उनका आपका हाथ रहे, दोनों दोतियों के ऊपर, दामाद के ऊपर, उनके कोई भी कष्ट उनके नज़दीक ना आए। मेरे दामाद के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी, उसको भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो गुरुजी। मुझे खुशी भरा फ़ोन आए कि कोई मतलब कष्ट नहीं है। गुरुजी आप टाल देना, जो भी कष्ट है छोटे में टाल देना मेरे पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। और संगत जी, मुझे मतलब 25 साल पहले की मेरे अंदर पाइल्स की शिकायत थी मुझे। तो गुरु महाराज जी का जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ। पेट में अल्सर है, मैं वहाँ पे चंदन टीका लगाती हूँ। गुरु जी की जौ से घी निकाल के चंदन टीका में इकट्ठा करती हूँ डब्बे के अंदर। वहाँ पे गुरुजी जब ओम के दर्शन, बहुत दर्शन कराते हैं मुझे, रोटी दर्शन, चाय में इतने इतने प्यारे दर्शन देते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, आपने मुझे बहुत ब्लेस कर रखा है गुरुजी। आगे भी ऐसे ब्लेस करते रहना। अगर मेरी कोई गलतियाँ हैं गुरुजी, मेरे से गलतियाँ होती हैं गुरुजी, डांट भी देते हैं, तेरे को घमंड आ गया तो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती। गुरुजी बहुत नेगेटिविटी है, आलस है, इसलिए सत्संग शेयर नहीं कर पाती। और जब भी कोई मतलब मुझे खुशी होती है, कोई बात होती है गुरुजी के स्वरूप के आगे, मैं उसी वक्त मतलब कि शुक्राना सत्संग में गुरुजी को सुना देती हूँ। कोई बात होती है गुरुजी के आगे आके मैं बैठ के गुरुजी को तो उसी वक्त शुक्राना करती हूँ। लेकिन संगत के साथ मैं शुक्राना नहीं मतलब इतनी जल्दी कर पाती। तो इसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करना। तो मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहना मेरी बेटियों को। तो गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी बीमारी, ये बवासीर की, ठीक की। इतने अंदर बाहर इतने ज़्यादा मोगे होते थे, जैसे गुच्छे बन जाते हैं, और इतनी जख्म गहरे हो जाते थे। वो मेरी इतनी बड़ी बीमारी गुरुजी ने चंदन टीके से मैं पेट पे भी लगाती हूँ, और वखियों में मेरा इतना दर्द रहता था राइट साइड, हर वक्त पता नहीं 10-15 साल से मेरा ये दर्द था। गुरुजी कहते जोत में से घी लेके चंदन टीका लगा और 7 बार थपकी मार। मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया, थपकी मारी 7 बार। गुरुजी ने, मैं कह रही हूँ अभी तक कितने काफ़ी दिनों 2-3 महीने से मेरा ये दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। संगत जी, गुरुजी के जो चंदन टीका, जल प्रसाद, तो जोत में से घी लेके बहुत ही बहुत ज़्यादा मतलब इससे आराम मिलता है। आप विश्वास करके लगाना, यही गुरुजी की दवाई है। और फिर भी गुरुजी कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। ये डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। अगर छोटी-छोटी हमें तकलीफ़ें हैं तो हमें इसी से आराम आ जाता है। मेरे पैर में गिल्टी हो गई थी, जैसे ज़मीन पे थोड़ा बहुत तो पैदल हम चल लेते हैं, वो हड्डी टच करती है, मांस है नहीं इतना एड़ी पे, तो वो टच कर के ना हड्डी में स्वेलिंग आ गई, वो मांस से भी बाहर दिखने लग गई। तो इतना दर्द हुए मेरे को उठने बैठने में। तो मैंने यही चंदन टीका और गुरुजी की जौ से घी लेके
श्रद्धा भाव से मैंने वो लगाया 2-3 दिन, बिल्कुल मेरे आराम आ गया है। इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का शुक्राना मेरे पिताजी। जो सत्संग लेट हो जाता है इसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे पिताजी। आज भाग्यशाली दिन है, गुरुजी कहते आज तेरी सेवा है, बैठ के ये सत्संग कर, तेरी सेवा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता। कोटि कोटि शुक्राना मेरे नाथ, मेरे प्यारे गुरुजी। लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। प्यारे प्यारे गुरुजी, सोने सोने गुरुजी, नोने नोने गुरुजी। सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, जो दुखी है उनके दुख दूर करना। तो इसी के साथ अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को।